बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं 47 न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इस टाइम मौजूद हैं लाहौर के सेशन कोर्ट में, जहां पर मिनॉरिटी के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसी हवाले से हम आज के शो की कवरेज मुकम्मल करेंगे। देखते हैं कि लोगों का क्या रद्द अमल है, कैसी पोलिंग हो रही है, नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपका नेम? मेरा नाम है इजाज़ फरहत खोखर। मैं एक्स प्रेसिडेंट क्लैप हूँ, 2013 में था। उसके बाद पिछले सालों में मैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन रहा हूँ और अभी मैं ख़ुद पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ लाहौर सीट से। तो सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं? लास्ट ईयर तो हुए थे, पिछले 6 साल नहीं हुए, तो उसका रीज़न बताइएगा। जी, क्लैप जो है 1994 में मार्ज वजूद में आई थी और उस वक्त से लेके तो 2014 तक बाकायदगी से और स्मूथली इलेक्शन क्लैप होते रहे हैं। उसके बाद जो शख्स प्रेसिडेंट आए थे वो कुछ नातजुर्बाकार थे और कुछ नए दोस्त थे। उन्होंने क्लैप को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से क्लैप को देखना चाहिए था, और वो शुरू ही में 3 माह में मुतनाज़ हो गए थे। उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया था और फिर उसमें कुछ ग्रुप बंदी होगी जिसकी वजह से इलेक्शन 6 साल जो तात्तल का शिकार रहे हैं। फिर पिछले साल 2019 में मैंने दोबारा कोशिश की उन धड़ों को इकट्ठा करने की, क्लैप को एक प्लेटफार्म पर लाने की, और मैं खुदा के फजल से कामयाब हो गया और मैंने 2019 में बतौर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन इसका इलेक्शन करवाया, जिसकी ये आप फॉलो अप देख रहे हैं। और इस साल भी बड़े स्मूथली इलेक्शन हो रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने कहा कोलैब जो है, आप उससे पहले मुतमिन नहीं थे, आप अब आके मुतमिन रहे क्योंकि आपने जो है वो कोशिश की इसके ऊपर कि चलते रहे, सिलसिला चलता रहे ऐसा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप मुतमिन है जो आपने 3 अपने उम्मीदवार जो खड़े किए हैं उससे? जी, मैं तीनों जो हमारे कैंडिडेट हैं, तीनों पैनल्स के लोगों से मुतमईन हूँ, क्योंकि सारे वकील हैं और वकील जो है वो ख़ुद अपनी ज़ात में एक अंजमन, एक सियासत होते हैं। तो अब ये है कि किस बंदे ने क्या मेहनत की है, लोगों का उसका बार के अंदर बुकला के साथ क्या बिहेवियर है, उसने क्या बोया है, क्या काटा है। जो अच्छा बोएगा, जो अच्छा काटेगा, जिसका अच्छा रवैया रहा वही कामयाब होगा। और जो शख्स भी कामयाब हो रहा आएगा, मुझे उम्मीद है कि वो क्लैप की उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। जी, थैंक यू सो मच सर। जी ओके जी, थैंक यू। मैं एक बार आपका, आपके चैनल का, 47 का और आपकी पूरी टीम का, आपके प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और अपने कमेंट्स क्लैप के बारे में देने का अंदिया दिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा सर की क्या कॉन्वर्सेशन थी, आपने पूरा इसको डिटेल से देख लिया। तो आगे भी हम मज़ीद इसको जारी रखेंगे, दूसरे लोगों से पूछते रहेंगे कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इनसे मुत्तमीन हैं या नहीं, क्योंकि इन लोगों ने वजूहात भी बताई कि पिछले 6 साल से नहीं हुए, लास्ट ईयर हुए थे। तो इसका सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा। तो इसी हवाले से हम लोगों ने एजाज़ खोखर साहब से भी बात की और अब हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी साबका जो रह चुके हैं क्रिश्चियन बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे करते हैं इस हवाले से बातें। तो चलें स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जैसा कि हम लोगों को पता चल रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या रद्द अमल है? आप रह भी चुके हैं साबका जो है जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी, इलेक्शन अभी बड़े जोशो खरोश हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में आए हुए हैं और बड़ा इसमें जोशो खरोश है। और हम अपनी पूरी कैबिनेट के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस क्लैब को दोबारा मुतहर्रिक किया है। और इसमें पिछले 6 साल कुछ गायब रहा है क्लैब में। उसकी रीज़न ये थी कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना भी छोड़ दिया था, और अभी वो उनको भी हमने एक्टिव किया है। जो नई जनरेशन आई है जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ दूसरे दोस्त भी थे, वो भी मुतहर्रिक हुए और हमने इनको मुतहर्रिक किया। और उसके बाद मैं बड़ी भारी लीड से इलेक्ट हुआ था। तो अभी खुदावंद के फजल से पूरे पाकिस्तान से लोग इधर लाहौर में आए हुए और इलेक्शन हो रहे हैं अभी हमारे। तो सर, जैसा कि हम लोगों ने, आपने बताया कि 6 साल जो गैप डला था, तो मैं सुनने में ये है कि आपने भी उसमें जो है कंट्रीब्यूट किया था उसको फिल करने के लिए, जो नहीं हुए, उसके हवाले से बताइएगा। उसमें हमारा ये है कि जो हमारे जो मोस्ट सीनियर लोग थे वो बस थोड़ा उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से उसको हम सेटल करने में थोड़ा देर लगी है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि सारे अब मुतहर्रिक हैं। हमने सारे लोगों के डोर टू डोर जाके
एक मुहिम चलाई। उसके बाद इधर मीटिंग्स कॉल्स की हैं, सब दोस्त आए और हम सब की जॉइंट एफर्ट से हम लोगों ने उसको 6 साल बाद दोबारा इलेक्शन हुए हैं, जिसमें मैं भारी अक्सरियत से जीता हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने अपनी कम्युनिटी को बहुत सर्व किया है, प्रेसिडेंट साहब ने बहुत सर्व किया है, लेकिन कोरोना के बावजूद भी हमने अपनी कम्युनिटी की बड़ी खिदमत की है। पहले तो सब सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जीते भी। जी थैंक यू सो मच। और लेकिन मुझसे जो हम लोगों से जो हो सका ड्यूरिंग कोरोना के बावजूद भी हमने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। सबसे बड़ा काम तो हमने ये किया है कि हमने एक लैब जिसको बने हुए 25 साल हो गए हैं, उसमें हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने एक लैब की डायरेक्टरी बनाई है, सबके कार्ड इशू किए हैं, जैसे लाहौर बार, पंजाब बार और हाई कोर्ट बार के कार्ड है, ऐसे ही क्लैब के भी कार्ड हैं और सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसका। और खुदावंद का ये बड़ा शुक्र है। और सब ने हमने क्लैब की सबकी मेंबरशिप फॉर्म भी सबके घरों में डिलीवर किए हैं। जैसा कि इलेक्शंस में 3 जो पार्टीज़ हैं वो यानी लड़ रही हैं, तो आप उनको किस थ्योरी से देखते हैं कि वो कामयाब अगर हो गई तो वो क्या कर सकती हैं? आपने क्या अपने जहन में पॉइंट बनाया कि अगर कामयाब हो जाएंगी तो ये हम क्या क्या कर सकते हैं जो है वो बार क्लैब के बारे में? मेरी सबके लिए, सब पैनल्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। ये खुदावंद का शुक्र है कि सारे लोग मुतहरक हुए हैं और पिछले 6 साल तो थोड़ा गायब रहा है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं जिसका नतीजा आज ये है कि 1 साल बाद रूटीन में जैसे हर साल इलेक्शन होते थे, इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि पहले 2 पैनल होते थे, वो सिर्फ लाहौर से ही होते थे, लेकिन अभी जो एक ग्रुप है वो शेखुपुरा से जो प्रेसिडेंट साहब हैं, एक हमारे बहावलपुर से हैं और तीसरा ग्रुप लाहौर का ही है। इस टाइम 3 पैनल क्लैब का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो जी नाजरीन, हमारे साथ थे जनरल सेक्रेटरी जवाद फरहत खोखर साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब बढ़ते हैं दूसरे नुमाइंदगान की तरफ। जैसे कि इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर के सेशन कोर्ट में, जहां पर क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं साबका सदर जनाब परवेज़ शौकत भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? ठीक है जी बिल्कुल। इलेक्शन, ये जो क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन पाकिस्तान के इलेक्शन है, ये पूरे पाकिस्तान से वोटर आते हैं और वोट कास्ट करते हैं। बाकायदा इस दफ़ा भी इससे पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी के लिए लोग आए हैं, उन्होंने वोट कास्ट किए। 3 कैंडिडेट थे, तीनों कैंडिडेट्स ने कैंपेन की है पूरे पाकिस्तान में। आज इलेक्शन था, आज लोगों ने, वोटर्स ने आके अपना हक के वोट जो था, हक का राय वो वोट डाला है और अभी उसकी मतलब काउंटिंग हो रही है। थोड़ी देर बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, तो जो जीत जाएगा वो पूरे पाकिस्तान में सदर होगा। तो तमाम जिसने वोट डाला है या जिसने नहीं डाला उसका भी वो सदर है, उसे मानते हैं। जो नुमाइंदगान 3 जो सेलेक्टेड हुए हैं, जिनके ऊपर हम लोग पोलिंग कर रहे हैं यानी इलेक्शन हो रहे हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? मतलब वो अगर हो जाते हैं सेलेक्ट, इनमें से कोई एक हो जाता है, तो उसके मुताबिक आपने क्या सोचा हुआ है कि क्या कर सकते हैं आप? कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं? देखें, ये वकला का एक हुस्न है, जो आपस में जो इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरे दिन जो जीता है वो उसे मुबारक देता है, उसके पास बैठा होता है और दीगर जितने वोटर्स हैं वो भी उसे अपना सदर मानते हैं। ये भी वही इलेक्शन है जैसे बाहर का इलेक्शन होता है, ये पूरे पाकिस्तान में जितने क्रिश्चियन हैं उनका एक इलेक्शन है। हम मुतमिन हैं क्योंकि जिसको वोट कास्ट करके जिसने आगे आना है, जिसको मेजॉरिटी लोगों ने सेलेक्ट करना है, मेजॉरिटी लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो हमने उसे, हम मुतमिन है तो बिल्कुल मुतमिन है। क्यों नहीं मुतमिन है? वो जो सदर है तो सदर है, उसे सदर तमाम मानते हैं। पूरा 1 साल है वो अपनी रूलिंग करता है और फैसले करता है, सब उसको हक़ है क्योंकि उसको वोटर्स ने इलेक्ट किया है। तो सर एक क्वेश्चन का यानी कि मुझे आप आंसर बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कुल कितने रजिस्टर्ड वोट डलते हैं? ऑलमोस्ट जब मैंने 2017 में मैं इलेक्ट हुआ था, उस वक़्त ग़ालिबन 200 के करीब थे। अब आज जो लिस्ट आई है क्लैब मेंबरान की पूरे पाकिस्तान से, ये जो रजिस्टर्ड हैं
क्रिश्चियन राय एसोसिएशन के मेंबरान हैं वो ऑलमोस्ट 600 के करीब हैं, तकरीबन 600 करीब हैं। चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको कि जो भी मुंतखब हो यहाँ का जो है नुमाइंदगान वो बहुत सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं 47 न्यूज़। तो जी मैं आपको बताती चलूँ, इस टाइम हम लाहौर सेशन कोर्ट में मौजूद हैं जहाँ पर क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो हो रहे थे। उसकी सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया, सारी डिटेल आपको बताई और जिन लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू किया उन्हों का भी रद्द-ए-अमल आपको बताया। परवेज़ शौकत भट्टी साहिब, जवाद खोखर साहिब, अरबाब सलीम साहिब, एजाज फरहत खोखर साहिब, काशिफ अलेक्जेंडर से भी हम लोगों ने जो है वो बातचीत की। इन सब से बातचीत करने के बाद जो रद्द-ए-अमल हम जो सूरत हाल हुई हमने उससे आपको आगाह किया। अब हम जो है अपने शो का इस वक्त एख्तिताम करने जा रहे हैं। एख्तिताम हम इसी सूरत से करेंगे कि हमारी यही दुआ रहेगी कि इन लोगों के जो भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी मुंतखब हो वो जो है पार्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। इसी के साथ अपनी होस्ट मलाइका अली हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।